ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 5.3 के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, 7th क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं। हर पार्ट के अंदर लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस और कंजुगेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने मॉडुलस और कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ ली है। देखिएगा, मैं 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ठीक है, 1 + आईटा क्यूब, जो भी एक क्वेश्चन नंबर 7 है इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। जो भी ये आपका पार्ट है इसके अंदर लिखा जो भी एक्सप्रेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कभी भी आपको वो यूं कहता है कि आप मॉडुलस कैलकुलेट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैलकुलेट करो, तो पहले आपको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आईटा b में कैलकुलेट करना है। उसके बाद ही आप उसका कंजुगेट, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो, 1 + आईटा क्यूब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका एक्सप्रेशन दिया है 1 + आईटा क्यूब -4 टाइम्स ऑफ 4 + 3 आईटा स्क्वायर +7 - 9 आईटा की पावर 4 +7 - 9 आईटा टू द पावर 4। वो क्या कहता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। ये जिस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कंजुगेट कैलकुलेट करिए। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, और ये एक्सप्रेशन जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको a + आईटा b में कैलकुलेट करता हूँ। करो, 1 + आईटा क्यूब कितना होता है बेटा, माइनस का आईटा, -4 -3 आईटा स्क्वायर +7 - 9, वट इज आईटा टू द पावर 4 1। तो z इज इक्वल टू 1 - आईटा -4 -3, वट इज आईटा स्क्वायर -1 +7 - 9 -2। तो z इज इक्वल टू 1 - आयोटा -4 +3 -2। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 - 4 -3 +3 -2 आयोटा। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई है, तो कैंसिल, -2 आयोटा। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो आपने a + आईटा b की फॉर्म में कैलकुलेट किया। मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z ये मैंने a + आईटा b की फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस कैलकुलेट कर सकता हूँ। किसी भी a + आईटा b की फॉर्म में लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। बताइए इसमें क्या होगा। रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, -2 का स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट क्या है, -1 का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू जो आईटा का कोफिशिएंट होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट होता है, और रियल पार्ट आपके पास जिसके पास आईटा नहीं है। तो ये 4 - 1 का स्क्वायर 1, दैट इज √5। ये इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है मेरा मॉडुलस। और अगर मेरे को इसका कंजुगेट कैलकुलेट करना है तो z बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ आपने उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का साइन क्या है, माइनस, उसको प्लस कर दो। तो दिस इज z बार एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ z। यही दो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी थी। तो इसमें 4 पार्ट गिवन है, हर पार्ट में आपने यही काम करना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर z को पहले a + आईटा b की फॉर्म में कैलकुलेट करो और उसके बाद उसका मॉडुलस और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर किसी पार्ट में दिक्कत आती है तो आप पूछ लेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, इफ z1 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि इफ z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा एंड एक और कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है बेटा इसके अंदर आपको z2 इज इक्वल टू 6 + 5 आयोटा, 6 + 5 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 1 + 2 आयोटा, ठीक है, और 6 + 5 आयोटा। फिर क्या कहता है, वेरीफाई दैट। इसमें 4 ऑप्शन, मैं एक पार्ट को वेरीफाई करके दिखाता हूं। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करने को कह रहा है कि z1 × z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 × मॉडुलस ऑफ z2। आप इस बात को वेरीफाई करिएगा। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन गिवन है। मैं जिस तरीके से इसको वेरीफाई करता हूँ इसी तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। देखिए,
Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z2 दिया है, क्या भाई करने को कहता है कि Z1 और Z2 की प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना उसका मॉडुलस Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 के मॉडुलस की प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये क्या प्रूव करवाना चाहता है मेरे को कि अगर इस Z1 और इस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करिए कि Z1 इंटू Z2 की प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय Z2 के मॉडुलस के बराबर होगा। कैसे करेंगे हम, इसकी लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करेंगे। अब लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट साइड कौन है, Z1 Z2 की प्रोडक्ट का मॉडुलस। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन से भी और डिवीजन से भी। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट से क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका क्या है लेफ्ट साइड में मॉडुलस। तो पहले आप Z1 और Z2 दोनों की प्रोडक्ट कर लीजिए। क्या आएगी Z1 Z2 की प्रोडक्ट, 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 6 + 5 आयोटा। करिए प्रोडक्ट, व्हाट इज 1 × 6 6, व्हाट इज 1 × 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 6 प्लस का 12 आयोटा, एंड 2 आयोटा और 5 आयोटा कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 10, क्योंकि 10 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, 6 - 10 -4 प्लस 17 आयोटा। व्हाट इज दिस, दिस इज Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेफ्ट साइड क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। तो Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर यही है, इसका मॉडुलस आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा का कोफिशिएंट कौन है 17, तो ये क्या आएगा 16 + 289। तो बेटा बताओ 16 + 289, अगर मैं 289 में 16 ऐड करूंगा तो 15, 8 + 1 9 और 1 10 और 2 और 1 3, 305 का स्क्वायर रूट। दिस इज द लेफ्ट साइड। व्हाट इज राइट साइड, किसके इक्वल प्रूव करवाता है इस लेफ्ट साइड को कि ये किसके इक्वल आएगी, Z1 मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय Z2 मॉडुलस। तो व्हाट इज Z1 मॉडुलस, आपका जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 + 2 आयोटा। अगर मैं इसका मॉडुलस कैलकुलेट करता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ इसके रियल पार्ट का स्क्वायर 1, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो Z1 मॉडुलस आएगा बेटा √5। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस √5, Z2 कौन है 6 + 5 आयोटा। अगर मैं इसका मॉडुलस कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 25, तो ये कितना होगा बेटा 3 2 5 1 6 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। करो कैलकुलेट, Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई Z2 का मॉडुलस, दोनों की प्रोडक्ट है ना राइट साइड में, तो √5 × √61, तो √a × √b क्या होता है सिंगल स्क्वायर रूट ऑफ a × b। तो ये कितना हो गया बेटा 5 1 जा 5 5 6 जा 30, ठीक है, इसका मतलब 305 का स्क्वायर रूट। यही प्रूव करना था हमने कि इस Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1 Z2 की प्रोडक्ट का मॉडुलस Z1 की मॉडुलस की इनटू प्रोडक्ट विद Z2 मॉडुलस के बराबर है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का मॉडुलस दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस की प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आपने इस Z1 और Z2 के लिए इस चीज को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब आपने ये कैलकुलेट कर दिया है कि Z1 का मॉडुलस आता है √5, Z2 का कितना आता है, अरे Z2 का कितना आता है √61, ठीक है। अब Z1 Z2 की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई है, Z1 का मॉडुलस की प्रोडक्ट विद Z2 मॉडुलस। अब ये हमने कैलकुलेट कर दिया। एक पार्ट और वेरीफाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको, Z1 मॉडुलस जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना, बाकी कर लेंगे आप। Z1 मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस और इसका भी मॉडुलस क्या कहता है वो कि दिस इज लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ये किसके लेस देन इक्वल टू होगा, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस। इसको और वेरीफाई करेंगे किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इस Z1 और इस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको ये शो करना है कि दिस लेफ्ट साइड इज लेस देन इक्वल टू दिस राइट साइड। अब ये कैसे करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हैं। क्या है Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस का सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस है। तो Z1 का मॉडुलस अभी कैलकुलेट किया था आपने इससे पिछले पार्ट में, कितना आएगा √5, और Z2 का मॉडुलस भी आपने कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट के अंदर ही √61। करो दोनों का डिफरेंस, लेफ्ट साइड को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। क्या है लेफ्ट साइड, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का डिफरेंस करो, √5 माइनस
√61। इन दोनों का डिफरेंस हो गया और उसका क्या है, मॉडुलस है। Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस और उसका क्या है बाहर, मॉडुलस है। तो आप ये बताइएगा कि √5 माइनस √61 कितना आएगा, √5 माइनस √61 कितना आएगा। आप कैलकुलेट कर दो, √5 कितना है, अरे √5 कितना होगा, आप 5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लो। 2 2 जा 4, 1, ठीक है ना। उसके बाद 0.20 कितना होगा ये 4, कितने पे जाएगा ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84, 10 माइनस 4 6, 9 8 1, 2 0 आएंगी, पेयर में उतरेंगी, वो आपको पता होगा स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 44। अब ये कितने पे जाएगा देख लेंगे आप, 2.2 मतलब ये आएगा 2.2 समथिंग माइनस √61। तो √61 कितना होगा बेटा, 8 8 जा 64, ठीक है। तो 7 7 जा 49 नज़दीक जा रहा है बिल्कुल। 1 11 माइनस 9 2, 5 माइनस 4 1, 7 2 जा 14। अब 0.7 के बाद 2 0, नहीं यहाँ नहीं बेटा, यहाँ 2 0 लगाइए, नीचे 2 0 उतारिए, कितने पे जाएगा ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 30 और 7 7 पे चला जाएगा ये 7.7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32 और 7 1 जा 7 और 3 10, 8 4 जा 32, 8 3 11, 8 पे जा सकता है, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 8 1 जा 8 और 3 11, नहीं जाएगा, 7 पे चला जाएगा ये, ठीक है। अब जो भी बचेगा 7.7 लगभग, हम अप्रोक्स वैल्यू रख। अब बेटा ये तो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट आप जैसे छोटी क्लासेस में करते थे। अब ये 2.2 माइनस 7.7, तो 7.7 में से 2.2 चला जाएगा 5.5 माइनस का 5.5। अगर 5.5 का मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस 5.5। ये मेरा लेफ्ट साइड है। अब मैं राइट साइड को कैलकुलेट करता हूँ, बोलो राइट साइड कौन है, Z1 माइनस Z2 दोनों की सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस। तो Z1 माइनस Z2 करो ना पहले आप, व्हाट इज Z1 माइनस Z2, दोनों की सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस यही कर देता हूँ मैं। Z1 है 1 + 2 आयोटा माइनस Z2 6 + 5 आयोटा, दोनों की सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस। तो Z1 माइनस Z2 कौन आएगा, 1 + 2 आयोटा माइनस 6 माइनस 5 आयोटा, कितना होगा 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 6 माइनस 5। तो ये क्या होगा इसमें से, अच्छा इसका क्या करना है आपने, मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा है उसका मॉडुलस क्या होगा, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, उसके इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर जो आयोटा का कोफिशिएंट है माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 9 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब आप देखो 34 का अगर मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूँ, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, कितना बचेगा 9, 5 2 जा 10, 2 0 नीचे उतार के लाएंगे आप, पॉइंट लगाएंगे तो 5 पॉइंट क्या आएगा, ये देखो अगर 9 पे जाएगा तो 9 पे तो नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। 8 पे जाएगा तो 8 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 नहीं, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 6 36, ठीक है ना। 5 पे चला जाएगा 5.5, 5 5 जा 25, 5 0 0, ठीक है ना। 5 1 जा 5, 5 25, ठीक है। फिर तो क्या दिक्कत है, 8 पे चला जाना चाहिए, 8 5 40, 8 1 जा 8 9 4 45, नहीं 8 पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, ठीक है। तो चला जाएगा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, तो 9 पे नहीं जाएगा 8 पे चला जाएगा, 5.8 आता है ये, ठीक है ना। कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट 5.8। तो ये देखो आप अप्रोक्स है, ये 5.5, ये क्या है 5.8, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड इज लेस देन राइट साइड। तो ये मेरे पास 5.5 आ रहा है, लेफ्ट साइड तो क्या आती है 5.5 और राइट साइड कितनी आती है 5.8। यही प्रूव करना था कि दिस लेफ्ट साइड फॉर दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आइदर
लेस देन और इक्वल टू द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का रिजल्ट आता है 5.5 और राइट साइड का रिजल्ट आता है 5.8। तो इस तरीके से हमने क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। उसने यही कहा था कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है, आपकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के या तो छोटी है या बराबर है। तो ये छोटी है, यहाँ पर बराबर नहीं है। दो इनइक्वलिटी है, उन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाएगी तो वो इन इक्वेशन आपकी दोनों के साथ जो लिखी है वो ट्रू मानी जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दो पार्ट और बच गए 8th वाले क्वेश्चन में, वो अपने आप समझ जाएंगे आप। इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहता है वो कि अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड जेड बार इट्स कंजुगेट, एंड जेड बार इट्स कंजुगेट, और जेड बार इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन प्रूव दैट जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार बाई मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स जो है वो उसके कंजुगेट बाई उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के का इनवर्स क्या आएगा, उसका कंजुगेट डिवाइड बाई उसके मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी। हमने मान लिया कि एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी। ए बी जीरो, ये आपके पास क्या है, जेड नॉन जीरो है, जेड इज नॉट इक्वल टू 0। जेड 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन ए और बी का यहाँ रख सकते हो। अब देखो हमने लेफ्ट साइड कैलकुलेट करनी है, जो प्रूव करना है उसका जेड इनवर्स। जेड इनवर्स क्या होगा बेटा, 1 बाई जेड, मतलब 1 बाई ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी। आपने जेड इनवर्स मॉडुलस कंजुगेट ऑफ जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट साइड कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड जेड इनवर्स क्या, 1 बाई जेड, इसका मतलब 1 बाई ए प्लस आयोटा बी। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट हम, जो हमने क्या कहा था मैंने आपको कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर और आयोटा कभी नहीं छोड़ना आपने। तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो और इसके कंजुगेट से ही डिवाइड कर दो। तो ऊपर तो a माइनस आयोटा बी, नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b कौन है, आयोटा बी, उसका स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन है, अब न्यूमरेटर को बोलो आप। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जब इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूंगा मैं तो इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, a माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ b। अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस कैलकुलेट करता हूं तो इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ऊपर कौन है, a माइनस आयोटा b, दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस z, एंड व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड इनवर्स हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, जेड कंजुगेट डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर देंगे, हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव कर देना है। और ये वैसे भी एक आइडेंटिटी थी जो अगर किसी बच्चे को याद हो तो। नेक्स्ट देखिएगा वो क्या कहता है, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले आप, शो दैट फॉर जेड बिलोंग्स टू सी, शो दैट, आप ये शो करिए क्या कि फॉर जेड बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स, क्या किसके अंदर, जेड बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट, कैपिटल सी का मतलब दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सेट, इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जेड अपने कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर बिलोंग करता है, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स सेट का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोमा जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है, ये बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप ये प्रूव करो कि मॉडुलस ऑफ जेड 0 होगा इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0।
अब मैंने आपको इस तरीके की स्टेटमेंट को शो करने के लिए बताए थे। ये दोनों तरीके डायरेक्शन में ट्रू होनी चाहिए। अगर इसको इफ एंड ओनली इफ का मतलब ए से बी इंप्लाइज होता है और बी से ए इंप्लाइज होता है। मतलब अगर आपको इस स्टेटमेंट को शो करना है, ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास मैथ के अंदर ए डबल इम्प्लीकेशन बी इस स्टेटमेंट को शो करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समझिए गिवन किसको, ए को, और प्रूव किसको करिए, बी को। दूसरा पार्ट, पहले गिवन समझो फिर बी को, और प्रूव किसको करो, ए को। इन दोनों को मिला करके आप क्या कर पाओगे, ए इफ एंड ओनली इफ बी। ठीक है, मतलब ए बी को इंप्लाइज करता है और बी ए को इंप्लाइज करता है। अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो हमने ये प्रूव करना है कि अगर z का मॉडुलस 0 है तो इफ एंड ओनली, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस 0 होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। मतलब जब z 0 होगा तो हम इसको डबल इम्प्लीकेशन है, कैसे प्रूव करेंगे, पहले दो पार्ट बनाएंगे हम इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट के अंदर बेटा गिवन समझेंगे हम, क्या कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 मुझे गिवन है। क्या प्रूव करना होगा, z इज इक्वल टू 0 प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो z इक्वल टू 0 प्रूव करना होगा। अब आपको जो गिवन है आप उसका यूज करेंगे, लेट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज a प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, एज क्या गिवन आपको, मॉडुलस ऑफ z इज 0, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, 0। अब दो चीज़ों के स्क्वायर का जोड़ अगर 0 है तो बेटा तभी पॉसिबल है इफ a 0 एंड साथ साथ b भी 0। अगर मैथ के अंदर n चीज़ों के स्क्वायर का सम 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो n की n चीज़ 0 होंगी, बाकी किसी कंडीशन पे नहीं आएगा n चीज़ों के स्क्वायर का सम 0। इसका मतलब a भी 0 एंड b भी 0। दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर आपका a भी 0 है और b भी 0 आ गया, तो अगर a भी 0 है और b भी 0 है तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो गया फिर, 0। यही प्रूव कर दिया। देखो मैंने इसको गिवन समझ करके क्या प्रूव कर दिया है, z 0 है। अगर मॉडुलस ऑफ z 0 है तो z भी क्या आएगा, 0। दूसरा पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं हम। दूसरे में आप गिवन समझिए किसको, कि z क्या है, 0 है। अब आपको प्रूव करना है क्या, कि मॉडुलस ऑफ z भी क्या होगा, 0। अब इस बात का प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर हम गिवन समझेंगे z को 0 और प्रूव करेंगे मॉडुलस ऑफ z को 0, मतलब दूसरी डायरेक्शन के अंदर। अब गिवन देखो, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हमने एक z कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। क्या गिवन है मुझे, गिवन क्या कि z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब a प्लस आयोटा b अगर 0 है तो 0 को मैं 0 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकता हूँ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 एज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ z विल बी 0। ठीक है, अगर मैं इस बात को फर्स्ट कहूँ, इसको मैं सेकंड कहूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा कि ये बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट कैसे प्रूव होती है। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, क्वेश्चन नंबर 11। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू आर रियल, x एंड y आर रियल, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z। ये प्रूव करना है। देखो क्या गिवन है,
कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। जेड आपको दिया एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स और वाई दोनों रियल है। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया है एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई। अगर इसका मैं मॉडुलस कैलकुलेट करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है ना। ये मॉडुलस ऑफ जेड होगा। अब देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, अब तुम एक बात बताओ, खुद बताइएगा आप इस चीज़ को, क्या जो एक्स है मैं उसको लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? नहीं, एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से या तो छोटा होगा या क्या होगा, इक्वल। जब वाई जीरो हो जाएगा उस टाइम पर इक्वल, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो पॉजिटिव चीज़ों के जोड़ से क्या रहेगा, छोटा। एक पॉजिटिव चीज़ दो पॉजिटिव चीज़ के जोड़ से क्या रहेगी, या तो छोटी या बराबर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या है बेटा, मॉडुलस ऑफ जेड। एक पार्ट आ गया। अब खुद बताइए आप, क्या मैं वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? वाई स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्या वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी दो पॉजिटिव क्वांटिटी के जोड़ के या तो बराबर होगी या छोटी होगी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आती है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, दोनों का लेफ्ट साइड ऐड होगा, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, राइट साइड ऐड होगा तो कितने हो जाएंगे राइट साइड में, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। यही प्रूव करना था कि किसी भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। अब आपने क्या करना है, ये 5.3 एक्सरसाइज कल कंप्लीट करके, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करना है अपना होमवर्क शाम तक।